नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के प्राचीन इतिहास की पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग यूनानी आक्रमण से रिलेटेड जो पूर्व में प्रश्न आए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस संबंध में पहला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का स्थान था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या कर्ण वंश? तो इसका आंसर होगा नंद वंश। देखिए, सिकंदर के आक्रमण जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। उस समय नंद वंश के शासक थे घनानंद, जो सिकंदर के समकालीन थे। यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज कहा है। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया और भद्रशाल उसका सेनापति था, धनानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका आंसर होगा धनानंद। तो मगध का राजा धनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कारण को देख करके सही कूट की हमें आंसर देना है। कथन ए क्या कहता है कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। कथन ए सही है, क्योंकि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और लगभग 19 महीने यानी 2 वर्ष भारत में रहा और उसने 325 ईसा पूर्व में भारत में वापसी की, इसलिए कथन ए सही है। कारण क्या है? वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था। ये गलत है, कारण गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। कारण क्यों गलत है? क्योंकि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, बल्कि उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था और व्यास नदी के तट पर से ये वापस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत यानी हताहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अभिसार, गोलसाई, कठ या मस्सग? तो इसका आंसर होगा मस्सग। डिटेल देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्सक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। यह सिकंदर के भारतीय अभियान के दौरान एक भीषण और निर्मम युद्ध था। नेक्स्ट है प्रश्न, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारण क्या थे? सही उत्तर का चयन करना है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। दूसरा ये कि उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही कथन है। तीसरा ये कि उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये भी सही है। तो इसका व्याख्या में जाएं तो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार उस समय भारत में 28 स्वतंत्र शासक थे, शक्तियां थी, यानी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन होना सही है। दूसरा है कि सिकंदर की सेना निसंदेह शेष थी, तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि आम्बे जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग नहीं दिया था। और इसमें चौथा कथन डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन इसका ये होगा उत्तर कि सिकंदर भारत में एक विजेता के रूप में रहा, लेकिन अच्छे प्रशासक होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए चौथा कथन जो है वो गलत है। इस प्रकार 1, 2, 3 कथन हमारे सही मिलेंगे। नेक्स्ट है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिससे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। इसका आंसर होगा पुरु या पोरस। सिकंदर ने झेलम के तट पर राजा पोरस को पराजित किया था। इस युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसका राज्य तथा कुछ नए इलाके उसे वापस प्रदान कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो इसका आंसर होगा डायमिकस, जबकि नियार्कस, आने सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस ये सिकंदर के साथ भारत में आए थे। डायमिकस जो थे वो सिकंदर के साथ नहीं आए थे। स्ट्रेबो के अनुसार डायमिकस सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा गया था। तो अब हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, कीवर्ड्स को याद करते हैं। समकालीन शासक की बात की जाए सिकंदर के, तो वो थे घनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक हुए। ग्रीक नाम धनानंद का अग्रमीस है। आक्रमण वर्ष की बात करें तो 326 ईसा पूर्व में ये आक्रमण होता है भारत में, और लगभग 19 वर्ष तक ये प्रवास करते हैं। वापसी इनकी 325 ईसा पूर्व में व्यास नदी से हो जाती है। नारी शक्ति की बात करें तो मस्सक जो थी उस गणराज्य की महिलाओं ने युद्ध में भाग लिया था। प्रसिद्ध युद्ध देख लें तो झेलम या हाइडेस्पियस का युद्ध पोरस के विरुद्ध सिकंदर का होता है। गैर समकालीन यात्री डायमिकस थे, जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे, सिकंदर के साथ नहीं आए थे। इनकी सफलता का कारण क्या था कि भारत में केंद्रीय सत्ता का उस समय अभाव था और देशद्रोही शासक जैसे आम भी लोगों का उस समय यहाँ पे शासन हुआ करता था। इस प्रकार ये वीडियो ख़त्म होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।